नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो भी वीडियोस हम यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट करते हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग आपके सुझाव, आपके सवाल पूछते रहते हैं और मेरी कोशिश रहती है कि एक भी सवाल ऐसा ना हो कि जिसका जवाब हमने नहीं दिया। तो इसलिए इसके ऊपर मैं वीडियो बनाते रहता हूं। तो सवाल जवाब की श्रृंखला में आज फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूं और कोशिश करूंगा कि जो भी सवाल आपने पूछे हैं इनके सटीक जवाब आपको दे दूं, ताकि डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो करने में जो भी अड़चन, जो भी मुसीबत आपके सामने है वो निकल जाए, उसका आसान आपको सोल्यूशन मिल जाए और आप कॉन्फिडेंस के साथ ये लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू कर दें। तो आपको विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके सामने सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस सवाल जवाब का सिलसिला हम यहाँ पर शुरू करेंगे। उमेश दद्दे जी हैं, इन्होंने पूछा है कि महोदय मैं 38 साल का हूँ, पिछले 2 साल से डायबिटीज से पीड़ित हूँ। मैं ग्लाइकोमेट GP1 टैबलेट ले रहा हूँ। हाल ही में मेरा HbA1c 5.6 आया है, अच्छी बात है। मैं अपने खान पान के तरीके का पालन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे 2 वक्त का भोजन करने से में परेशानी हो रही है। क्या आप मुझे नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने के लिए आदर्श दैनिक दिनचर्या और समय बता सकते हैं? हम टैबलेट कब पूरी तरह बंद कर सकते हैं? तो उमेश जी, आपका HbA1c तो 5.6 है, यानी काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। अभी आप जो मेडिसिन ले रहे हैं इसमें मेटफॉर्मिन और ग्लिमिप्राइड नाम की 2 दवाइयाँ हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आप 2 बार खाना इसलिए नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा होगा, शुगर कम होकर कुछ तकलीफ हो रही होगी। अब इस सवाल जवाब के माध्यम से तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपका मेडिसिन मैं कम करूँगा अभी, क्योंकि लेकिन मुझे लगता है कि आपका मेडिसिन कम करने का समय आ गया है। तो विनती करूँगा कि 3 बार खाने का की तरफ सोचने से पहले आप 2 ही बार खाना चाहिए। जो भी लाइफस्टाइल मैंने बताई है, 2 बार खाना खाने की, 55 मिनट के अंदर खाना खत्म करने की, खाने में कार्बोहाइड्रेट कम करके प्रोटीन बढ़ाने की और मीठा बंद करने की और फल बंद करने की और 4.5 किलोमीटर उसके साथ वॉकिंग करने की, ये जो लाइफस्टाइल बताई है ये आप इसको जरूर कीजिए। और अच्छा गाइडेंस आपको, 1-to-1 गाइडेंस मिलने के लिए वीडियो के नीचे जो स्क्रॉल होता है नंबर, उस नंबर पर जरूर संपर्क कीजिए, ताकि हमारे डॉक्टर एडमिन्स, डॉक्टर कोऑर्डिनेटर्स आपको गाइड कर सकेंगे और फिर आपका मेडिसिन भी हम लोग धीरे धीरे बंद करेंगे। हो सकता है कि तुरंत ही हम लोग आपका कुछ मेडिसिन कम कर सकते हैं। रेनू पटेल कह रही है कि स्टेम सेल थेरेपी कहाँ होती है, इसके बारे में बताइए। तो ये सब ऐसी बातें हैं कि जो बहुत सोफिस्टिकेटेड सेंटर्स में, और आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे कोई सेंटर्स की एडवर्टीज मैं करना नहीं चाहता इस सेंटर्स के बारे में, लेकिन ये एक डिस्टेंस बात है अभी। मतलब ऐसे नहीं कि आप गए और कोई मेडिसिन खा लिया, इस प्रकार की ये ट्रीटमेंट करोगे, इतना कुछ इतना आसान नहीं है। इसमें कुछ एथिकल इश्यूज भी है। इसके बारे में आप खुद ही सर्च कर सकती हैं कि आपके जो कोई डॉक्टर्स हैं जिनके पास आप जाती हो ट्रीटमेंट के लिए, उनसे आप पूछ सकते हैं। गायत्री पाटिल पूछ रही है, अगर 4 साल लाइफस्टाइल फॉलो करने के बावजूद भी अगर प्री डायबिटिक रहते हैं तो क्या जिंदगी भर कभी फल खाना ही नहीं, और कभी रात में, और या कभी कभी अगर लगा कि फ्रूट खाना चाहिए, तो हम क्या करें? तो देखिए कि 4 साल से आप लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हैं, तो पहले तो ये बात है कि 4 साल से प्री डायबिटिक ही रह रही होंगी, तो या तो लाइफस्टाइल ठीक तरह से नहीं कर रही है या कुछ उसमें गड़बड़ है। तो पहली बात आप तो ये कीजिए कि इस वीडियो के नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उनसे कांटेक्ट करके हमारे कोऑर्डिनेटर से बात करें। पता चलेगा कि आप लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ कर रही है, और अगर गड़बड़ कर रही है तो उसको अगर सुधारेंगे तो आप नॉन डायबिटिक बन जाओगे। लेकिन नॉन डायबिटिक बनने का ये मतलब नहीं कि तुरंत आप फल और मीठा खाना चालू कर दो। ये नॉन डायबिटिक स्टेटस आपको कम से कम 6 महीने बरकरार रखना है। उसके बाद आप खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यानी हफ्ते में आपने एक बार मीठा खाया या फिर फल खाया, और फिर उसके बाद 1 महीने के बाद आपने HbA1c टेस्ट किया, अगर वो 5.5 या 5.2
यानी 5.6 के नीचे ही रहा। इसका मतलब फिर आप बाद में वो फल वगैरह खा सकते हो। लेकिन जैसा मैंने मेरे वीडियो में बिटर ट्रूथ ऑफ स्वीट फ्रूट्स, मीठे फलों का कड़वा सच नाम का वीडियो बनाया था, उसमें ये कहा था कि बहुत ज़्यादा फल खाना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। सीजनल फ्रूट्स एक या दो कोई नॉन डायबिटिक व्यक्ति खा सकता है, लेकिन डायबिटिक या डायबिटिक व्यक्तियों ने नहीं खाना चाहिए। तो आप जरूर जो नंबर है उसके ऊपर कांटेक्ट कीजिए, आपको गाइडेंस मिलेगा। और एक बात और आपको कह दूँ, जो रिसर्च से पता चला है कि कोई भी रेमिशन प्रोग्राम हो, कोई भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो, लेकिन लगभग 30-40% प्री डायबिटिक लोग ऐसे होते हैं कि वो कभी भी जिंदगी में नॉन डायबिटिक नहीं बनते। वो हमेशा प्री डायबिटिक ही रहते, वो डायबिटिक भी नहीं बनते अगर वो लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो, लेकिन वो नॉन डायबिटिक भी नहीं बनते। लेकिन आप उन 30-40% में हो या नहीं हो, इसके लिए पहले ये पता करना जरूरी है कि आप क्या सिंसियरली लाइफस्टाइल फॉलो करते हो या नहीं करते। राहुल ने पूछा है कि सर आप 1 मील ए डे कर रहे हो, उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या आप शेयर कर सकते हो। मैं आपकी लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ और हर 15 दिन में एकादश का उपवास करता हूँ। वो सिर्फ पानी पीकर उपवास भी करते हैं 30 घंटे का। तो बीपी डायबिटीज कुछ नहीं है, मेरा वेट भी अच्छा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो इनका मतलब है कि जो मैंने 1 मील ए डे के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए राहुल जी, इसके बारे में मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया था। आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर आप जरूर इसको देखिए। इसकी लिंक भी हमने शेयर की है इस वीडियो में, तो उसको आप जरूर देखिए। लेकिन एक ब्रॉडली आपको कहूँगा कि 1 मील ए डे का जरूर फायदा होता है। हाँ, लेकिन वो कितना सस्टेनेबल है, कितने लोगों के लिए सस्टेनेबल है, ये हमको देखना पड़ेगा। पंडित नीलमणि पांडा कहते हैं कि सर मेरा वेट लॉस हो गया, परंतु मेरा एचबीएसी 7 महीने में 7.6 से घटकर 6.9 और अब 6.5 तक आ गया। मैंने कोई मेडिसिन अभी तक नहीं ली। तो शायद कहना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, तो वो और 6.5 के नीचे जाएगा। ठीक है, 7 महीने में आपका 7.6 से 6.5 हुआ। ये प्रोग्रेस तो जरूर है, लेकिन इतना प्रोग्रेस, इससे ज़्यादा प्रोग्रेस की मुझे खुद को उम्मीद है। तो आप एक बार देख लेना कि क्या आप कभी कभी चाय पीते हो दूध वाली दो खानों के बीच में, या कभी फल खाते हो, या कभी कोई मीठा खा लिया हो, या एक्सरसाइज नहीं करते। ऐसा कुछ ना कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से ये हो रहा होगा। अगर आप उसमें सुधार लाओगे अच्छी तरह से तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप नॉन डायबिटिक बन जाओगे। रेनू पटेल पूछ रही है कि खाने के बाद, खाने के पौने 2 घंटे के बाद स्टेप अप डाउन करने से शुगर कम होता है क्या? तो देखिए, खाना खाने के बाद या कोई भी समय अगर आपने कोई एक्सरसाइज किया, जैसे कि आपने सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ी या उतरी, तो एक्सरसाइज होने वाला है, इससे शुगर कम होने वाला है, ये तो पक्की बात है। लेकिन बार बार एक बात कहता हूँ कि जब आप खाना खाते हो, ये खाना आपके स्टमक में 2-2.5 घंटे रहता है। उसके बाद में वो छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मतलब वो डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। अब उस समय आपका ब्लड सप्लाई कहाँ पर होना चाहिए? जब ये काम चल रहा है तो वो पाचन संस्था जो है उसकी तरफ जाना चाहिए। अगर उस समय हमने कोई कड़ी एक्सरसाइज की तो क्या होगा, हमारा ब्लड सप्लाई जो जाएगा कहाँ, मसल्स की तरफ जाएगा। तो हमारा पाचन ठीक तरह से नहीं होगा। इसलिए आप खाना खाने के बाद थोड़ा 500 मीटर या 1000 स्टेप्स आप चल सकते हो, धीरे धीरे टहलना जिसे कहते हैं वो कर सकते हो। लेकिन एक्सरसाइज के तौर पर ऐसी कोई बहुत ही स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज करना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे डाइजेशन के ऊपर असर होगा। जैसा मैंने कहा कि हाँ, कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो शुगर तो जरूर कम हो, लेकिन सिर्फ शुगर कम करके हमको कोई फायदा नहीं है। अगर हमारा डाइजेशन अफेक्ट हो गया तो उसका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, आज हमने आपके कुछ सवालों के जवाब मैंने दिए। मुझे यकीन है कि इससे आपको सहायता हुई होगी और आप अभी कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू करोगे। आपसे विदा लेने से पहले फिर एक बार विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी आपके दोस्त रिश्तेदार मोटापे से या डायबिटीज से परेशान हैं,
उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें। जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।